नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को हम अपडेटेड कराते हैं और उसी जानकारी में आज का जो सेशन लेकर आए हैं वो बहुत अहम सेशन होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने मुख्य सेविका में अपना एग्ज़ाम दिया था और वह इंतज़ार कर रहे हैं मुख्य सेविका की अगली प्रक्रिया को लेकर, जैसे कि रिवाइज आंसर की, रिजल्ट और नेक्स्ट हेयरिंग को लेकर भी। तो दोस्तों हम सभी पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम समय समय पर आपको सभी चीज़ें जो हैं यूपी ट्रिपल एस की अपडेटेड करते हैं। जो चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को इस बारे में पता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझने में और भी आसानी मिल जाए। क्योंकि मुख्य सेविका का जो केस है, मुख्य सेविका की भर्ती है, कुछ लोगों ने बहुत पैनिक बना दी है, बहुत डरावनी बना दी है, ऐसी बना दी है कि सब बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया है। जो भी मुख्य सेविका में आवेदन किए हुए हैं थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन सबको सपने भी मुख्य सेविका के ही आ रहे हैं कि भर्ती फंस गई। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आप बिना फालतू में पैनिक हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझको कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है कॉल करते हैं, ठीक है, समय समय पर जो है वो परेशान रहते हैं। बट आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज पूरा सेशन आपने सुन लिया तो फिर आपको यहाँ से बहुत राहत की सांस मिलने वाली है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी क्या अंतिम सुनवाई होगी, आंसर की कब तक और रिजल्ट कब तक और डीबी कितने अभ्यर्थी का जाएगा और संविदा कर्मचारी से कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। जो चैनल पर आ चुके हैं वो चैनल को लाइक कर देंगे, ठीक है, और जो नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, यदि नहीं लगे सेशन अच्छा तो सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, केवल हम ये बात बोल रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि हमारी बात बिल्कुल सही है तो आपको जब तक ये भर्ती पूरी होती है जब तक आपको हमारी बहुत ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से जो है मुख्य सेविका पर काम कर रहे हैं और उसी से साथ साथ यूपी ट्रिपल एस से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या है कंडीशन मुख्य सेविका के बारे में। हम काफ़ी समय से यूपी ट्रिपल एस आयोग से जुड़े हुए हैं, उससे जानकारी निकाल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं पर बात करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मुख्य सेविका का सबसे ज़्यादा पैनिक केस कब हुआ। पहला तो एग्ज़ाम जो आया वो आउट ऑफ सिलेबस आया। क्या भाई? आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, आउट ऑफ क्या है? सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आया तो बच्चे यहाँ पैनिक हुए। फिर जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिन बच्चों का एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, ठीक है, उन लोगों ने 91 क्वेश्चन पर जो है वो रिट दायर की कि 90 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन होने से आयोग को भी पता चल गया कि ये भर्ती बच्चों को सिलेबस में बहुत दिक्कत आई है और इस पर इतने क्वेश्चन पर अगर रिट डाला है तो उन्होंने थोड़ा सा उसे लिया, मगर इतनों पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर बात करें कि देखिए इस भर्ती पर जो स्टे लिया हुआ था, किसने लिया था आपको पता है? संविदा कर्मचारियों ने। क्या ले लिया था? स्टे इस पर ले लिया था। और ये डेट 19 दिसंबर को हम आपको बता चुके हैं। कब बता चुके थे? 19 दिसंबर में, ठीक है। और 20 दिसंबर को उनको बुलाया गया। किसको बुलाया गया? संविदा कर्मचारी, उधर आयोग की तरफ से बुलाया गया 20 दिसंबर को इस स्टे की हेयरिंग को लेकर, यानी कि इस तिथि को 20 दिसंबर बुलाया गया। परंतु वहाँ पर दस्तावेज सही ना होने के कारण, ठीक है बच्चों, और उनको जो है नेक्स्ट सुनवाई के लिए दे दिया था। और ये बात हमने आपको बहुत पहले बता दी थी, बहुत पहले, ठीक है। हम एक एक कड़ी आपको बता चुके हैं इसकी, एक एक कड़ी। और हमने जैसा आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्राथमिकता मिल रही है वो किसको मिल रही है? लेखपाल भर्ती को मिल रही है। और देखिए जो तिथि आपकी आई थी लेखपाल को लेकर एग्ज़ाम की, हमने वही आपको बताई। उसी तिथि को एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। जब हमने लिस्ट बताई कि 3 4 दिन पहले हमने लिस्ट बताई कि लिस्ट आने वाली है, तब उस समय पर लिस्ट आई। जब हमने मुख्य सेविका की जो खबर बताई आपको, वह खबर मुख्य सेविका में समय पर हुई। अब हम काफ़ी लंबे समय से जो है इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें मुख्य सेविका की जानकारी प्राप्त हो और हम आपको उस पर कुछ जानकारी दें, क्योंकि बच्चे परेशान थे। अब अगर बनाने को तो रोज़ भी वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग इस पर मुख्य सेविका पर, परंतु जब उनके पास कोई जानकारी है ही नहीं तो ऐसा फ़ायदा क्या है भाई? जब कोई जानकारी थी ही नहीं, कोई काम हो ही नहीं रहा था, तो हम किस पर वीडियो बनाते? तो देखिए ये हुआ। अब क्या था कि 5 जनवरी जो है अंतिम हेयरिंग हो सकती है वाली। तो देखिए क्या था, आयोग में जब बात करेगी तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 हेयरिंग में
2 या 3 हेयरिंग यानी कि सुनवाई में ये जो है केस जो है खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केस खत्म हो जाएगा। और दूसरी है भी, तो क्या ये अंतिम होगी? बिल्कुल अंतिम हो सकती है। क्या हो सकती है? अंतिम हो सकती है। और कल पता चल जाएगा इसका, अगर अंतिम हेयरिंग हो जाएगा। अगर अंतिम भी हेयरिंग नहीं हुई तो वैसे फिलहाल में ये कल की हेयरिंग जो है अंतिम सुनवाई है। कल की जो हेयरिंग है वो क्या है? अंतिम सुनवाई होगी। जितना मुझे पता है, जितना मुझे कॉन्फिडेंस दिया गया है, जितना मुझे आश्वासन दिया गया है, इतना ही मैं आपको दे रहा हूँ कि ये कल की जो हेयरिंग है वही अंतिम हेयरिंग हो सकती है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और यदि नहीं भी हुई तो आंसर की पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर अंतिम हेयरिंग नहीं भी हुई, मेरी बात को समझो अच्छे से, अगर एक आध सुनवाई और हुई तो आपकी आंसर की जो है रिलीज कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? रिवाइज आंसर की जो है रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि कौन सी? रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की जो है आपको क्या कर दी जाएगी? रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि रिवाइज आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी अगर लास्ट हेयरिंग नहीं हुई तो। मगर 99% आपको मैं बता रहा हूँ, ये 5 जनवरी यानी कि कल की जो हेयरिंग है वो लास्ट हेयरिंग है। ठीक है, और लास्ट ही होगी। अब अंतिम सुनवाई इसको होना है क्योंकि बहुत दबाव बन रहा है सरकार का मुख्य सेवक को लेकर। ठीक है, और उसके बाद रिवाइज आंसर की जो है आपको इसी माह में, मगर मुझे ऐसा तो नहीं बताया गया कि इस तारीख को, मगर ये बता दिया गया था कि जनवरी में आपकी जो है अगर अंतिम हेयरिंग हुई तब भी और नहीं हुई तब भी, आपकी अंतिम हेयरिंग नहीं भी हुई तब भी आपकी आंसर की रिवाइज कर दी जाएगी और उसके कुछ समय बाद जो है आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी कि अब ये पता चल चुका है कि जो बोर्ड में चल रहा है केस, स्टे का जो मामला था वो बोर्ड में जो चल रहा है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो जो है ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि कल की सुनवाई के बाद जो है वो केस से कोई भी भर्ती पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम उस किस पर, हम रिजल्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। और जब रिजल्ट पर काम करना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट पर काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक आदेशा आया था, सरकार की तरफ से एक आदेशा आया था कि 28 फरवरी तक 2024 तक इस भर्ती को क्लियर करना है। परंतु अब इम्पॉसिबल है कि ये भर्ती 28 फरवरी तक क्लियर हो। मगर अब जो भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दिए हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए क्योंकि ये मामला तुम्हारा नहीं है, ये मामला सरकार का हो चुका है। ये मामला तुम्हारा नहीं है, मामला सरकार का हो चुका है। अब इसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि सरकार को भी इस चीज़ का पता चल चुका है कि ज़बरदस्ती जो है इस मुख्य सेविका भर्ती को फांसा जा रहा है। ठीक है, तो कल की जो हेयरिंग होगी वो अंतिम हेयरिंग होंगी। ठीक है, ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ 99%। ठीक है, अगर नहीं भी हुई तो आपकी आंसर की पे काम शुरू कर दिया जाएगा और आंसर की पे शुरू काम करने के बाद फिर उसके बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब बात आता है कि कर्मचारियों से कितना प्रभाव पड़ेगा, संविदा कर्मचारी। देखिए, इन्होंने तो पहले भी इस पर केस डाला था परंतु वो भी इनका नष्ट हो गया था। समझ गए नहीं, इन्होंने तो पहले से ये स्टे डाल रखा था इस भर्ती पर, परंतु फिर भी आयोग ने एग्जाम भी कराया ना आपका, आयोग ने एग्जाम भी कराया इस पर। भर्ती तो नहीं रुकी ना, परंतु ज़्यादा पैनिक कब हुए? जब ज़्यादा दबाव संविदा कर्मचारियों की तरफ से देखा गया तो अब जो है सरकार को पता हो चुका है कि संविदा कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पर कोई भी, इनके पास जब दस्तावेज सही नहीं है, इनके पास सभी दस्तावेज नहीं है, तब हम इनको कैसे प्राथमिकता दें इसमें? समझ गए? हम इनको किस तरीके से इसमें प्राथमिकता दें जब इनके पास दस्तावेज ही नहीं है तो सही। तो ये वाली बात जो थी सरकार के ऊपर चल चुकी है। अब मैं बात करता हूं कि देखिए, जिस तरीके से हमने लेखपाल में आपको समय समय पर अपडेटेड किया है उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आपको मुख्य सेविका पर भी पूरी तरीके से अपडेटेड करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डीबी में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 2697 पोस्ट हैं, 2697 पोस्ट हो तो हम इनको 2600 मान लेते हैं अप्रोक्सली, या चलो 2700 मान लेते हैं प्लस करके। मगर वैसे सीटें तो चलो 2700 मान लेते हैं, चलो पूरी 2600 सीटें मानो। और तुम्हें पता है कि जब भी बुलाया जाता है 8000 सीटें हमने मानी थी इसकी, 8 या 7 यानी कि 3 गुना 3.5 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाने की बात की गई थी। तो 3 3.5 गुना, अगर मैं 3.5 गुना की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, यानी कि 7/2 और 2 से कितना 13 है। यानी कि आपके कितने बच्चों का क्या, यानी कि लगभग 10,000 बच्चों का डीबी बुलाएंगे। ठीक है, अगर हम इस बात को माने तो लगभग 10,000 बच्चों का डीबी बुलाएंगे। तो 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं, वो सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि अभी जो है इसमें बहुत सारे पेज हैं किसको लेकर, कि सेकेंड ईयर में होम साइंस को लेकर, फर्स्ट ईयर में होम साइंस को लेकर और फाइनल ईयर को होम साइंस को लेकर। ठीक है भाई, इस तरीके का जो काम है ना ये बहुत है अभी इसमें। समझ गए? तो वो वाली बात बहुत बात की, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर जो है
ये बुलाने की कोशिश करेंगे लगभग 12,000। परंतु ये कब होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला रिजल्ट हमने बताया था कि लेखपाल का, किसका, पहला रिजल्ट हमने बताया लेखपाल का। उसके बाद में हमने बताया आपको एएसओ का, ठीक है। उसके बाद में हमने किसका बताया आपको, जेई का। अब इसके बाद में बीडीओ और प्लस मुख्य सेविका, मुख्य सेविका। अब इसमें से किसको प्राइवेट मतलब प्राथमिकता देंगे, ये किसको प्राथमिकता देंगे, ये दोनों एक ही चरम पर है रिजल्ट। तो सबसे पहले लेखपाल आ चुका है, 30 दिसंबर मैंने बताया था और 30 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। एएसओ का रिजल्ट और जेई का रिजल्ट रुका हुआ है। अभी बहुत जल्दी जो है वो एएसओ का रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द जो है एएसओ का रिजल्ट आने वाला है। और उसी के 6 से 7 दिन बाद जो है आपका जेई का रिजल्ट आने वाला। इन दोनों रिजल्ट के बाद जो है वो बीडीओ या मुख्य सेविका में से एक का रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। परंतु उससे पहला आपकी जो है रिवाइज आंसर की जो है आपकी आ जाएगी। तो बच्चों तुम घबराओ मत, यही आपकी जो है अंतिम सुनवाई होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी रिवाइज आंसर की आपको प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट। तो अब आप जो है ये स्टे वाले मामले से जो है निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आपकी भर्ती पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि इस समय तुमने देखा होगा, इस समय सरकार से आप जो चीज़ मांग रहे हो सरकार वही काम कर रही है। पुलिस में एज को लेकर देखो, हो गया काम क्लियर, ठीक है। एज को लेकर बोला, बिल्कुल हो गया, ठीक है। ड्राइवर लोगों ने क्या करा, रोड होल्ड किया, किसके लिए, एक कानून बनाया गया, ठीक है। कानून बनाया गया तो उन्होंने भी कानून क्या कर दिया गया, वापस कर लिया, ठीक है। उनका भी सरकार ने कानून वापस कर लिया कि वह कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, दिव्यांगों को लेखपाल में उनकी सीटें खाली छोड़ गई। कल उनका भी ज्ञापन था, धरना प्रदर्शन था, तो योगी जी ने उनके लिए भी आदेश जारी कर दिया है, ठीक है। उनके लिए भी आदेश जारी कर दिया है, ठीक है। तो अब तो जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, सरकार उस चीज़ के लिए पूरे निश्चित तरीके से करेगी और निष्पक्ष करेगी। क्यों, क्योंकि चुनाव अगले समय अब जो है चुनाव का है, यानी कि मई में प्रस्तावित चुनाव है। तो ये सब काम मई से पहले पहले कराने पड़ेंगे, वरना तो सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई वजह चुनाव में आके खड़ी हो जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई भी भर्ती ना रुकने वाली है ना कुछ होने वाला है, ठीक है। बस आप तो ये करिए कि आप जो अपना काम कर रहे हैं उसी काम पर गौर करिए। अगर कोई आगे की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी करिए, और डीबी की अगर तैयारी कर रहे हैं कोई लोग कि डीबी हमें करानी है तो वो भी करिए। अगर पुलिस की तैयारी करें तो वो भी करते रहो। परंतु ये निश्चिंत रहिए, इस भर्ती में आपके कोई भी आँच नहीं आने वाली। बहुत जल्द आपको जो है रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है। और मुझे ये बताना था कि आपकी जो हेयरिंग है ये अंतिम हेयरिंग हो सकती है, अगर नहीं भी होगी तो रिवाइज आंसर की आपकी जो है रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे पैनिक थे, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, कोई ज़्यादा परेशान होने की। आपका जो है रिवाइज आंसर की और रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जैसी कोई खबर होती है आयोग की तरफ से हम आपको जरूर अपडेट कराते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और ये आपको पता है कि हम आयोग से ही पहले जो है आपको जानकारी, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही पहले जानकारी आपको मुहैया कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।